अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 11 मैथ का लेक्चर है 4, जिसमें हम चैप्टर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ और थ्योरम को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रूफ आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचिस ए एक्स -1 ओवर एक्स। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 0 ए एक्स -1 ओवर एक्स, ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास log ई बेस है और ए। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे इसको। तो यहां पर लिख लेते हैं सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले अब इसके नोमिनेटर में हमारे पास टर्म है ए एक्स -1। मैं इसको लेट करने लगा हूं y के इक्वल। इसको सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है y के इक्वल। इस तरफ है -1 तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब आप लोगों ने लॉ की प्रॉपर्टीज या लॉ में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। तो ये फंक्शन मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ लॉग की फॉर्म में तो मैं वो किस तरह करेंगे, x रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस वाई से और y की जगह पे 1 प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा x। तो सिंपल ये मेरे पास बनेगा क्या, x इज इक्वल टू लॉग, साथ लॉग आ जाएगा क्योंकि लॉग की फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो लॉग आ जाएगा a 1 प्लस वाई। समझ आ गई है, साथ लॉग ने आना है। 1 प्लस वाई चला जाएगा एक x की जगह पे और x आ जाएगा 1 प्लस वाई की जगह पे। अब इसके बाद जहां पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, ऐसे ही है ना, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। जैसे ही मैं नोमिनेटर वाले टर्म पे ये अप्लाई करता हूं x अप्रोचेस टू 0, टर्म मेरे पास है ए एक्स -1, ऐसे ही है ना। इस पे मैंने अप्लाई किया x की जगह पे 0 पुट किया। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं 1 -1, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ये वाली टर्म थी किसके इक्वल, y के। इट मीन्स के y भी अप्रोच कर जाएगा किसको, 0 को। समझ आइए। वैसे भी जैसे हम लेट करते हैं तो पहले x अप्रोच 0 था तो वो चेंज होके y अप्रोच 0 हो जाता है। समझ आइए। अब इसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शन क्या था उसको दोबारा लिख लेते हैं एक दफा। उसमें था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी ए एक्स -1 ओवर x। ऐसे ही था ना, एक दफा देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे यही था ना, हमारे पास यही था। अब ए एक्स -1 ये हमने लेट किया था किसके इक्वल, y के इक्वल। तो मैं इसकी जगह पे y लिखूंगा और x की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू लिख दूंगा। समझ आइए। तो उसके बाद क्या बनेगा मेरे पास, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी चेंज होके आ जाएगी y अप्रोचेस 0। ए एक्स -1 की जगह पे आ जाएगा y, क्योंकि हमने लेट किया था इसको y के इक्वल। x की जगह पे आप लोगों ने इसकी वैल्यू लिख देनी थी जो मेरे पास है log a 1 प्लस वाई। ऐसा ही है ना। अब मैंने इस 1 को जो नोमिनेटर में इसको नीचे लेके आना है यहाँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह,
लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y। अब ये चला गया ना डिनोमिनेटर में, तो बाकी वैल्यू सारी सेम रहेगी, log a 1 प्लस वाई। अब हमें पता है log की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे जनरल बताता हूँ आप लोगों को। log मेरे पास है a की पावर x, तो पावर कहाँ आती है, शुरू में आ जाती है log a, ये आप लोगों ने प्रीवियस किए होंगे। अब मेरे पास इस फॉर्म में है वैल्यू डिनोमिनेटर में, ऐसे ही है ना, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मीन्स के 1 ओवर y, ये 1 प्लस वाई के ऊपर चला जाएगा ना पावर में, ऐसा ही है ना। तो लिख लेते हैं इसको, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log a 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा 1 ओवर y। अब यहां पे ना आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि लिमिट जब हमारे पास y अप्रोचेस टू 0 हो 1 प्लस वाई, अब यहाँ पे y है तो y का रेसिप्रोकल उसकी पावर में होना चाहिए, तो ये हमारे पास इक्वल होता है e के। तो मैं सिंपली यहाँ पे e पुट करने लगा हूं और लिमिट भी खत्म हो जाएगी, 1 ओवर log a e। अब हमें राइट साइड पे बेस e चाहिए थी, तो ये रेसिप्रोकल उल्ट है ना ये, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, मतलब e की जगह पे a आ जाएगा और a की जगह पे e आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं log e a, और यही मुझे राइट साइड पे चाहिए था। दोबारा देख लो, सबसे पहले लेट किया है मैंने नोमिनेटर को y के इक्वल, ये -1 था तो उस तरफ जाके प्लस हो गया, फिर इसको कन्वर्ट किया है log की फॉर्म में। अब जैसे ही हम लेट करते हैं तो ये x अप्रोचेस टू 0 था, तो ये भी चेंज होके y अप्रोचेस 0 आ गया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। उसके बाद जो लेट किए थे उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज लिखी हैं, y नोमिनेटर में था, नीचे आके 1 ओवर y हो जाएगा, और फिर लॉ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है तो ये मेरे पास आ गया। तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट प्रूव है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और आगे एक्सरसाइज में भी ये इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये छोटा सा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे एक्सरसाइज में होगा, तो इसको देख लो। सबसे पहले लेट f and g and h be functions such that f of x less than and is equal to g of x less than and is equal to h of x for all numbers x in some open intervals। ये ओपन इंटरवल्स आप लोगों के चैप्टर 3 में भी इस्तेमाल होगा, डोमेन और रेंज लिखने के लिए। तो सिंपल मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग में बताता हूं कि सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है, मिडल में हमारे पास है g ऑफ x, और राइट साइड पे हमारे पास है h ऑफ x। अगर ये दोनों f ऑफ x और h ऑफ x बराबर होंगे तो ये मिडल टर्म, मिडल में हमारे पास जो फंक्शन होगा ये भी उनके बराबर होगा। मैं सिंपल आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल f ऑफ x मेरे पास है 1 के इक्वल, तो मेरे पास जो मिडल में फंक्शन होगा वो भी बराबर किसके होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल।
अगर ये मेरे पास 50-50 के इक्वल हैं तो ये भी किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। सिंपल, ये मेरे पास था सैंडविच थ्योरम। आगे इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है, थ्योरम नहीं है, प्रूफ है। ये डायग्राम मैंने आप लोगों की बुक से ली है। ये बनती कैसे है, पहले इस चीज को समझो। सबसे पहले आप लोगों ने, मैं रफली यहां पे बता रहा हूं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, कंसेप्ट को समझना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट है। यहां से आप लोगों ने एक रेडियस ड्रा किया है बाउंड्री तक। ये मेरे पास होता है एक रेडियस आर, एक और रेडियस ले लेना है, इसको कह देना है, ये भी मेरे पास क्या है, आर। अब ये मेरे पास इतना हिस्सा, ये पोर्शन, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ, ये वाला इतना, ये मेरे पास है आर्क। क्या चीज है मेरे पास, ये आर्क। आर्क की डेफिनेशन होती है द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आप लोगों ने 10 में की होगी, द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मैं सिंपल कहूं तो ये हमारे पास होती है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। मीन्स कि ये बाउंड्री का कुछ हिस्सा अगर हमारे पास है तो ये आर्क होगी। इसको आप लोगों ने नाम दे देना है। मैं यहां पे नाम देने लगा हूं इसको ए, बी, और इसको मैंने ओ कह दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस तरह। एक आप लोगों ने ए पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, इसको आप लोगों ने मिला देना पॉइंट्स को, और इसको आप लोगों ने कह देना ये डी है। अब जरा गौर करो तो ये ट्राइंगल जो मैंने यहां आपकी बुक से ली है यही बन गई है ना, बिल्कुल समझ आइए। और इस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देंगे सी का, समझ आइए। ये थी मेरे पास सिंपल डायग्राम जो आपकी बुक से मैंने ली थी। ये बनती किस तरह, ड्रा किस तरह करनी है, वो मैंने सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी है। अब आप लोगों ने ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है इनको थ्योरी की फॉर्म में लिख देना है। वो किस तरह लिखना है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। डायग्राम बनी हुई है, यहां पे आप लोगों ने लिख लेना है, लेट ओ क्या है हमारे पास, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही था ना मेरे पास, इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ए बी इज द आर्क। आर्क को सिंबल किस तरह होता है, ये इस तरह शेड, इस तरह कर्व होती है ये। ए बी इज द आर्क एंड, मेरे पास जरा गौर करो तो एक सर्कल के 2 रेडियस हो जाएं या वो 3 हो जाएं, वो बराबर होते हैं ना, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहां पे ओ ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। तो ओ बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। समझ आइए। उसके बाद हमने यहां पे ड्रा किए थे परपेंडिकुलर, देन वी ड्रा परपेंडिकुलर, मैंने उसकी सिंबल इस्तेमाल कर लिया परपेंडिकुलर। कौन कौन से, बी सी एंड ए डी। बी सी एंड डी ए कह दो, डी ए कह दो या ए डी कह दो। ये मेरे पास थे 2 परपेंडिकुलर, समझ आइए। ये डायग्राम पे भी जरा गौर करो तो परपेंडिकुलर कौन सी चीज होती है, बिल्कुल 90 के एंगल पे हो, इसी को कहते हैं ना हम परपेंडिकुलर। मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में, मतलब बी सी परपेंडिकुलर लेस देन किसके है, आर्क ए बी के, लेस देन किसके है, परपेंडिकुलर ए डी। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। ए का कह दो
कोई भी इक्वेशन का नाम रख सकते हो। ए मैंने यहाँ पे रखा है, तो इन तीनों की हम 1 बाय 1 वैल्यू निकालेंगे इसी डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास BC। अब ज़रा ट्राइंगल पे ज़रा गौर करो, तो यहाँ से BC ये यही है ना मेरे पास। मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे पास है BC, ऐसा ही है ना। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये मेरे पास है बेस, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को आती होंगी कि किन में ये दोनों साइड्स किस रेशियो में आती है, तो वो हमारे पास आती है साइन में। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल जो ली है वो OCB ली है, सॉरी OCB ली है। समझ आइए, इसमें दो ट्राइंगल्स है ना। पहले मैंने नंबर 1 पे ली है OCB, तो मैंने साथ लिखा है ट्राइंगल OCB। इसमें पर साइन लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, BC पर, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ थी हमारे पास, ये R था ना, ये बेस थी, तो ये हाइपोटेन्यूज था। BC ये फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज क्या है R, तो मैंने सिंपल R पुट किया है। अब R हमारे पास डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा BC किसके इक्वल, R साइन थीटा के। BC मेरे पास निकल आया। उसके बाद मैंने आर्क AB निकालनी थी। अब आप लोगों ने मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा होगा 7 चैप्टर में, L इज इक्वल टू R थीटा, जिसमें हम उसकी आर्क लेंथ निकालते थे। इसी तरह था ना, ये सर्कल था, ये मेरे पास आर्क लेंथ थी। यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा, ये रेडियस था मेरे पास। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है, इसको L के इक्वल रख लो। आर्क AB किसके इक्वल है, L के, और L किसके इक्वल है हमारे पास, R थीटा के। ये भी निकाल लिया है हमने। इसके बाद AD थर्ड नंबर पे। अब इसमें हम जो ट्राइंगल लेंगे ना, वो देख लो कौन सी लेंगे, OAD। अब जो हम ट्राइंगल लेने लगे हैं वो मेरे पास है OAD, ट्राइंगल OAD। अब इस पे आ जाओ, होल ट्राइंगल लिए मुकम्मल। पहले हाफ ली थी ट्राइंगल, मैं पहले इसको रेज कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अब हमने ये मुकम्मल ट्राइंगल ली है, तो मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा था OA किसके इक्वल था, R के। तो मैं बेस यहाँ पे R ही इस्तेमाल करूँगा। ये AD हमने फाइंड करना है। अब ये एक फाइंड है और एक गिवन है। ये ट्रिग्नोमेट्री की किस रेशियो में आता है, तो अगर देखा जाए तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैंने सिंपल यहाँ पे tan इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास AD था, बेस क्या थी R डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास AD भी निकल आया। अब आप लोगों ने 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर A में। ये मेरे पास मैंने इक्वेशन नंबर A लिखी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद हमें पता है कि tan का फार्मूला क्या होता है। tan हमारे पास होता है साइन ओवर कोस थीटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। मैंने सिंपल यहाँ पे इसी का फार्मूला पुट किया है। अब ज़रा गौर करो तो R साइन थीटा, R साइन थीटा, ये तीनों में आ रहा था, तो मैंने सिंपल इन तीनों को डिवाइड करवा दिया है R साइन थीटा के साथ। तो जैसे ही आप लोग डिवाइड करवाओगे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगी, यहाँ से R कटेगा, थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे R साइन थीटा कट जाएगा, 1 ओवर कोस आ जाएगा। अब हमने जो प्रूव करना था उसमें था साइन थीटा ओवर थीटा, ऐसे था ना। तो मैं इसको उल्टा दूंगा, चेंज कर दूंगा। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो इन इक्वालिटी का
साइन भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। ये उसका लिखा है कोस और थीटा आ गया। अब आप लोगों ने सिंपल करना है क्या है, तीनों पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये तो कॉन्स्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमने लेक्चर 1 में, मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। उसके बाद ये ज़रा गौर करो तो ये कोस थीटा, अब कोस थीटा, तो जहाँ पे जैसे ही आप लोग थीटे की जगह पे 0 पुट करोगे तो कोस 0 मेरे पास होता है 1 के इक्वल, 1 आ जाएगा। अभी हम सैंडविच थ्योरम करके हटे हैं। सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता था कि अगर ये दोनों लास्ट वाली सेम हो तो ये मिडल वाली भी उसी के इक्वल होती है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है बाय सैंडविच थ्योरम, और यही मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब ये इंपॉर्टेंट प्रूफ था जो आगे एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होना है। आप लोगों ने याद किस तरह रखना है कि साइन थीटा होगा, और जो उसका, अब ये मेरे पास ये फंक्शन है, साइन क्या है, फंक्शन है, ये एंगल है, जो एंगल है वही सेम नीचे होना चाहिए। थीटा है तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, यहाँ पे अगर 5 थीटा है तो यहाँ पे 5 थीटा होना चाहिए। ये मेरे पास, मैंने मुकम्मल प्रूफ आप लोगों को थ्योरम्स के करवा दिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ थे, कुछ थ्योरम्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, सब 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।